पाकिस्तान की जासूस एजेंसी आईएसआई की साजिश के तहत अब लश्कर ए तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी कि आईएसकेपी ने एक नया गठबंधन बना लिया है। इस ताजा गठजोड़ की पुष्टि हाल ही में सामने आई है एक तस्वीर से, जिसमें आईएसकेपी का बलूचिस्तान प्रभारी मीर शफीक मेंगल लश्कर कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक को पिस्तौल भेंट करता नजर आ रहा है। ये फोटो पाकिस्तान की जमीन पर उसे आतंक के नए चेहरे को दुनिया के सामने ला देता है कि किस तरह आईएसआई अब आतंक के अलग अलग रंगों को एक मंच पर लाकर अपने रणनीतिक हित को पूरा कर रही है। मीर शफीक कोई सामान्य चरित्र नहीं है। वो बलूचिस्तान के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री नासिर मेंगल का बेटा है और पिछले एक दशक से आईएसआई के लिए एक निजी डेथ स्क्वाड चलाता रहा है, जिसकी जिम्मेदारी बलूच राष्ट्रवादियों का सफाया करना रही है। 2015 से मेंगल आईएसकेपी के लिए बलूचिस्तान में हर तरह के इंतजाम करता रहा है, चाहे वो हथियारों की आपूर्ति हो, छुपाने रहने के लिए ठिकाने बनाना हो या फंडिंग हो। पाकिस्तान के अपने ही जांच दस्तावेजों में भी मेंगल का नाम आतंक का नेटवर्क चलाने वाले प्रमुख कारिंदे के तौर पर दर्ज है। इसके उलट राणा मोहम्मद अशफाक लश्कर ए तैयबा के मौजूदा नाज़िम आला हैं। वो पूरे पाकिस्तान में संगठन के विस्तार और उसके लिए ट्रेनिंग हब स्थापित करने के जमीनी कार्य की जिम्मेदारी संभाल रहा है। खास बात यह है कि आईएसआई की इच्छा पर अब लश्कर का संजाल नए नए ग्रुप्स के साथ जोड़कर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत जैसी ताकतों को भी कश्मीर और अफगान सीमा पर सक्रिय किए जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद पाकिस्तान की खुफिया मशीनरी ने बलूचिस्तान में आईएसआई के नेतृत्व और ढांचे को पूरी तरह रीशेप किया है। मस्तंग और खुजदार में दो बड़े अड्डे बने। मस्तंग के जिम्मे बलूच विद्रोहियों पर हमले थोपे गए, वहीं खुजदार ठिकाना अफगान सीमा पार आतंक और तालिबान के विरोधी धड़ों को टारगेट करने के लिए सक्रिय किया गया। मार्च 2025 में बलूच लड़ाकों ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के मस्तंग कैंप पर बड़ा हमला किया, जिसमें लगभग 30 आतंकी मारे गए। आईएसआई के लिए यह बड़ा झटका था, लिहाजा उसने तुरंत लश्कर ए तैयबा को बुलाकर निर्देश दिए कि बलूच विद्रोहियों पर अभियान तेज किया जाए। जून 2025 में लश्कर प्रमुख राणा अशफाक के साथ डिप्टी सैफुल्ला कसूरी खुद बलूचिस्तान पहुंचा और एक जिगरा यानी कि परामर्श सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने बलूच विद्रोहियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। उनके इस ऐलान को आईएसकेपी और लश्कर ए तैयबा की ओर से औपचारिक गठजोड़ के तौर पर अब देखा जा रहा है। आईएसआई का मकसद इस नए आतंक गठजोड़ से साफ है। बलूच राष्ट्रवादियों और अफगान क्षेत्र में पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष की आवाज बन रहे तालिबान गुटों को दमन और बदनामी के जरिए कुचलना। इस गठबंधन ने बलूचिस्तान में आतंक की गतिविधियों को राज्य संरक्षित स्वरूप में बदल दिया है, जहां वैचारिक मतभेद भूलकर सिर्फ पाकिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत और लश्कर ए तैयबा के बीच ये साझेदारी सिर्फ बलूच और अफगान क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका अगला निशाना जम्मू कश्मीर बनने की भी संभावना है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत की प्रचार पत्रिका यलगार में हालिया आलेखों में कश्मीर में गतिविधियां तेज करने की बात भी सामने आई है। सुरक्षा बलों के जानकार ये बताते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियों की मदद और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के बगैर आईएसकेपी का इतनी तेजी से कश्मीर या अफगान सीमा क्षेत्र में पैर पसारना संभव नहीं है। लश्कर ए तैयबा की मदद से इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत न सिर्फ फंडिंग, हथियार संस्थान और ट्रेनिंग, बल्कि स्थानीय गाइडेंस भी हासिल कर रहा है। ये गठजोड़ नया तो है, लेकिन इसकी जड़ें पुरानी हैं। 2000 के दशक में लश्कर ए तैयबा ने बलूचिस्तान के क्वेटा में मरकज तकवा नाम से ट्रेनिंग कैंप संचालित किया था, जहां 2002 से 2009 के बीच न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि विदेशी लड़ाकों को भी आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। यही वो केंद्र था जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल तक 2006 में प्रशिक्षण ले चुके हैं। अब बदला स्वरूप यह है कि लश्कर ए तैयबा के लड़ाके सीधे आईएसआईएस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बलूच विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने की संभावना जगी है। यह तालमेल उसी दौर की कल्पना दिलाता है जब अफगान जिहाद में लश्कर का अल कायदा के साथ गठजोड़ देखा गया था।
ईशानुल्लाह ईशान, जो कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमात उल अहरार के प्रवक्ता थे, ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में इस तथ्य को उजागर किया कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत को अब ब्रांडेड लश्कर ए तौयबा के तौर पर पेश किया जा रहा है और आईएसआई के इशारे पर लश्कर ए तौयबा के नेटवर्क को ही इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के नए चेहरे के रूप में पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान के इस इस्लामी स्टेट प्रोजेक्ट की सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की संस्थागत एजेंसियां खुद बेस, फंडिंग और लॉजिस्टिक उपलब्ध करा रही हैं ताकि लश्कर जैसे अपेक्षाकृत बदनाम संगठन की छवि छुपाकर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के नाम का इस्तेमाल हो सके। ये गठजोड़ आईएसआई की उसी नीति का विस्तार है जिसे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ नीति के तहत बार बार लागू किया गया है, चाहे अफगान जिहाद का दौर हो या अब बलूच विद्रोहियों को कुचलने की चुनौती। इस बार इसका दायरा और भी बड़ा, संगठित और खतरनाक साबित हो सकता है। सरकारी संरक्षण में चल रहा यह आतंक सिर्फ सीमावर्ती इलाकों का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र, खास तौर से जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहा है। भारत के लिए यह स्थिति गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में देखी जा रही है। हालिया घटनाक्रम ने पाकिस्तान के आतंकी तंत्र में गहरे बदलाव के संकेत दिए हैं, जहां अलग अलग विचारधारा वाले चरमपंथी समूह एक छत्र के नीचे आईएसआई द्वारा संचालित हो रहे हैं। इसे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाने, जिहादी तत्वों को पुनर्जीवित करने, भारत के संवेदनशील इलाकों खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का चेहरा फिर से भड़काने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। मजे की बात तो यह भी है कि इस्लामी देशों, यहां तक कि तालिबान के कट्टर गुटों ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत को गैर इस्लामी कहकर खारिज किया था, पर अब पाकिस्तानी सेना और खुफिया तंत्र उसे अपने हितों के लिए नए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए पाकिस्तान न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रहा है बल्कि अपने देश के भीतर भी असहमति और विद्रोही ताकतों को दबाने के मंसूबे बना रहा है। निष्कासितन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उभरा ये लश्कर ए तौयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत गठजोड़ न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा संकट है बल्कि इसका अगला असर कश्मीर और अफगान सीमा क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। आईएसआई द्वारा प्रायोजित ये नया आतंकी मंच इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह अपने राजनीतिक और सैन्य हित पूरे करने के लिए चरमपंथी संगठनों को एकजुट कर रही है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है।